सीडीए का पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। बिल्डिंग बायलास की खिलाफ वर्जी पर इमारत का एक हिस्सा मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब मरकजी दफ्तर पहुंच गए। कहा, पीटीआई ऑफिस में ऐसा ऑपरेशन हुआ जैसे इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। सीटीए वाले दस्तावेजात दिखाते तो मामला आसान तरीके से निपटाया जा सकता था। बैरिस्टर गौहर ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। एक नहीं 4 नोटिस जारी किए गए लेकिन तजावजात नहीं हटाई गई। डीसी इस्लामाबाद इरफान बेमन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब की रकम मुख्तस कर दी। अमाराती सरकारी मीडिया की तस्दीक। $10 अरब की रकम मुख्तस करने का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की अबूज़बी में होने वाली मुलाकात के दौरान हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने ऐलान पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम और दोनों ममालिक के माबैन ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के लिए किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शराकत दारी बिलखुसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ शेख कहनून बिन मोहम्मद अल नहयान और शेख खज़ा बिन सुल्तान अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन अबूज़बी ऐवान तिजारत और चेयरमैन अबूज़बी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अबूज़बी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के वक्त को पाकिस्तान आने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। मैंने कशकोल तोड़ दिया। हम इस कशकोल के साथ कहीं के नहीं रहेंगे। तरक्की इमदाद के साथ नहीं आती, हमें खुद इन्हिसारी की मंजिल को हासिल करना है। यूएई आईटी की फील्ड में लीड कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद की तरफ से मईशत में लाई गई जिद्दत काबिल रश्क है। हमारी कोशिश है पाकिस्तान में भी डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ी से मुकम्मल हो। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई है। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने अपने वालिद की तरह हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और यूएई की आईटी कंपनियों के दरमियान शराकत दारी पर राउंड टेबल सेशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कंपनियों के सरबराहान को अवार्ड्स दिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस ने वज़ारत दिफा में आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने जर्मन फ़ौज के सरबराहान से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जर्मन आर्मी चीफ के हमरा आर्मी कैबिनेट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। सेंटर के मुख्तलिफ शोबों फौजी दस्तों को भी दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जंगी मश्क का मुशाहिदा, मुख्तलिफ तरबीती सहूलियात का दौरा किया। आर्मी चीफ की जर्मनी के सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार का एतराफ़। आर्मी चीफ हैम्बर्ग में जर्मन मुसल्लह अफ़वाज के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा करेंगे। इलाक़ाई और आलमी सलामती के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और अक़वाम मुत्तहिदा मिशंस में पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज के इश्तराक पर रोशनी डालेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मुलाकात। अवामी अहमियत के मसाइल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंटेरियंस के बाहमी ताउन से पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स की गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तानी पार्लियामेंट समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ कानून साजी पर ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ का फ़ाल शराकतदार भी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मसला कश्मीर अवामी मंगों के मुताबिक हल करने की अहमियत पर जोर भी दिया।
अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन अदालतों में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। दरख्वास्त में पैमरा वफाकी हुकूमत सेक्रेटरी इत्तलात को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार की अदालत से पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की सदा। पैमरा का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में सेक्रेटरी इत्तलात और चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पैमरा को नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में दरख्वास्त दायर कर दी। IMF के नए माली साल के लिए कर्जों में 10,433 अरब रुपए इजाफे की पेशगोई। हुकूमती कर्ज आइंदा माली साल बढ़कर 87,346 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत। आइंदा माली साल हुकूमत के मुकामी कर्ज में 7,636 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। एक साल में गैर मुल्की कर्ज में 2,797 अरब रुपए इजाफे का इम्कान है। आइंदा माली साल पाकिस्तान का मुकामी कर्जा बढ़कर 53,878 अरब रुपए हो सकता है। एक साल में हुकूमत का गैर मुल्की कर्जा बढ़कर 33,648 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन। टैक्स ना अदा करने वाले नॉन फाइलर्स की 20,000 से ज्यादा मोबाइल फोन सिमें बंद कर दी गई। टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक हर रोज 3,000 से ज्यादा मोबाइल फोन कनेक्शन को बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को रोजाना की बुनियाद पर आगाह किया जा रहा है। 5 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन सिमें बंद करने की तजवीज़ पर मरहलावार अमल दरामद किया जाएगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की तैयारियां। बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से ज़ायद होगा। वफाकी खर्चात 2.1 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद रखने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए FBR को वसूलियों का हदफ 12,004 अरब रुपए तक दिए जाने का इम्कान है। बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइलों के लेन देन पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ पर भी गौर। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम में फाइनेंस बिल में शामिल। GDP ग्रोथ 3.5%, महंगाई की शरह 11.8% रहने का हदफ मुकर्रर। बजट में सनती शोबे के लिए गैस और तवानाई निर्खों में कमी के लिए पैकेज का ऐलान होगा। तनख्वाहों पेंशन में कितना इजाफा होगा, वर्किंग जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज भी जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 1,600 अरब रुपए से ज़ायद रखा गया। तनख्वाहों के लिए 600 अरब रुपए से ज़ायद का फंड मुख्तस किया गया है। महकमा सेहत के लिए 70 अरब रुपए से ज़ायद रखे जाएंगे। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस। नए टैक्स की बजाय पहले से मौजूद टैक्सों में रद्दबदल का इम्कान। अराजी इंतकालात पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने और तंबाकू खरीदने वाली कंपनियों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की भी तजवीज़। BRT किराए में फीस 5 से 10 रुपये इजाफे की भी तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के अल्टरनेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। आवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बनना आसान नहीं था, बल्कि चक्की पीसने की मुशक्क़त के मुतरादिफ था। आवाम की खिदमत करना पसंद है। हर शाम खुशी से सरशार कर जाती हूँ। सोलर एनर्जी से मुस्तफ़ीद होने के लिए प्रोजेक्ट जारी है। नवाज शरीफ IT सिटी 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर रहे हैं। हर शहर के लिए पायदार मुअस्सर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। दौरान इद्दत निकाह केस। बानी PTI बुशरा बीबी की सदाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अपीलों पर फैसला महफूज किया। दरख्वास्तों पर फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, सबके लिए आम मुआफ़ी है। मुल्क और कौम की खातिर सीज़फायर होना चाहिए। क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI मुल्क की मईशत, आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर बात करना चाहते हैं। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी।
बशकेक से 180 तलबा को लेकर परवास लाहौर पहुंच गई है। बशकेक से PIA की परवास 205 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। अल्लाह का शुक्र है तालिब इल्मों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया गया। मजीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में है, जिनमें 6 ज़ख्मी हैं। कोशिश है उनके लिए खुसूसी परवाज भेजें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मीडिया टॉक नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कोशिश है एक स्पेशल फ़्लाइट किर्गिस्तान भेजी जाए, जिसके अखराजात सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला को कहा है कि सोलर पर टैक्स ना लगाया जाए। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। वफाकी वज़रा पंजाब सिंध बलूचिस्तान के वज़ीर आला मधु। SIFC इजलास के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का नाम फहरिस्त में शामिल। SIFC का इजलास वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे की किस्मत का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में कबूल नहीं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी के लपेट में। सिंध भर में गर्मी की लहर। दादो, मोहनजोदाड़ो, जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव के मद्देनज़र ज़िले जाम शुरू में स्कूल्स के औकात तब्दील। नोटिफिकेशन जारी। 20 हफ्ते तक स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 तक खुले रहेंगे। सादकाबाद में भी पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। इंतजामिया ने हीट वेव स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान फैसलाबाद में 44 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। शदीद गर्मी में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर हरगिज़ ना निकले। शदीद गर्मी से बिजली की तलब में इजाफा। शॉर्टफॉल 6623 मेगावाट तक पहुंच गया। दही इलाकों में 8, शहरी इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद। सयाहों के लिए अच्छी खबर। रास्ते क्लियर। झील सैफुल मुलूक सयाहों के लिए खोल दी गई है। झील सैफुल मुलूक खुलने के बाद वादी कागान भी सियाहत मुकम्मल ओपन हो चुकी है। सियाह खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे।